फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं कर्मेंट को एजुकेशन में। यहाँ हम लोग डिस्कस है जो टॉपिक करने वाले हैं बड़ा यूनिक है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि कौन सा है बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर आप किसको कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 नंबरों का जो खेल है उसमें सबसे बड़ा नंबर आप कौन सा मानेंगे? या जो हम संख्या जानते हैं एक तरफ चलती रहती है, इन्फिनिटी इनफाइनाइट हम बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? क्या आप जानते हैं? या फिर एक क्वेश्चन और निकल करके आता है, हम लोग बचपन से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बेटा ये 1 है, मान लो मैंने बोर्ड पे लिखा, हम ये पढ़ाते हैं बच्चों को कि बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है तो सही, लेकिन ये डिसाइड किसने किया कि यही 1 है? ये डिसाइड किसने किया? ये भी तो एक हो सकता था हमारे लिए, ये भी तो एक हो सकता था। क्या पता एक ये होता और ये 3 होता, 3 की बनावट ऐसी होती, कुछ भी हो सकता था। और जिसने हमको एक ज्ञान दिया, क्या पता उसने गलती से हमें गलत ज्ञान दे दिया हो। तो आज यही सब बातें हम इस पर समझेंगे कि हमने चीजों को, संख्याओं को साथ कैसे खेलना शुरू किया। एक और एग्जांपल, जैसे कि हमने मनोज कुमार की मूवी थी भारत करके, इसमें उसने गाना गाया था, हैरी जहां की प्रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं। तो उसमें एक मनोज कुमार स्टार्टिंग में लाइन गाता है कि जब 0 दिया मेरे भारत ने। अब भैया 0 भारत ने दिया, ओके, अब 0 ऐसे क्यों बने? क्वेश्चन है ना, 0 ऐसे क्यों बने? इसको हम 0 क्यों बोला? खुदा मंडा बोल सकते हैं, ठीक है, क्या पता 0 ऐसा बनता हो। ये किसने हमें ज्ञान दिया? किसने ज्ञान दिया? ये सब शब्द आए कहां से? इनका मतलब क्या है? इनका मतलब क्या है? तो देखो, हम लोग हर किसी चीज को आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं, ज्ञान को हम आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं, लेकिन हम बेसिक नॉलेज पे बात नहीं कर रहे आजकल। भाई मान लो हम क्लास 10th की पढ़ाई करवाते हैं, बेसिक इंस्टीट्यूट है, दुनिया भर के स्कूल कॉलेज है, बुक्स है, सब जगह नॉलेज भरी पड़ी है। जब हम क्लास 10th का या फिर किसी भी क्लास का हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं, बचपन में नर्सरी में जब बच्चों को डालते हैं, एबीसीडी सिखाते हैं, तब भी सब चीजें हमको मिलती हैं। लेकिन क्वेश्चन बस एक है कि उसको डिसाइड करने वाला कौन है? डिसाइड करने वाला कौन है? क्वेश्चन मार्क पड़ जाता है। ये नंबर सिस्टम आए कहां से? इनको डिवाइड कैसे किया? कहां तक जाएंगे? कैसे होगा? कैसे इनमें बदलाव होगा? ये सब चीजें आपको हमारी इस वीडियो में मिलेंगी, ठीक है? तो इस वीडियो को इतने पे मत छोड़िएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो को स्किप कर गए या नहीं देखा तो शायद आपको बहुत सारे जवाब आपके लिए जो जरूरी है ना मिले। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर लग रहा है कि टॉपिक इंटरेस्टेड है तो प्रेस सब्सक्राइब बटन प्लीज, और अगर इंटरेस्टेड लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या है संख्याओं का खेल, कैसे हम इन संख्याओं को समझते हैं, ठीक है? चलिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम मित्तल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे कॉम एंड को पे। यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 सीबीएसई का, विच इज रियल नंबर्स। गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे कि रियल नंबर्स होता क्या है। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा, 6th क्लास से हमने सबसे पहले पढ़ा नेचुरल नंबर्स के बारे में, फिर 7th में हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, देन हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा 8th में, और 9th में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सब क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये सब हम डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं अच्छे से। हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज हम कुछ नया सीखने को इसमें कुछ सोचते हैं, कुछ नया सीखेंगे आज हम कि रियल नंबर्स की इन्वेंशन हुई कहाँ से बने। तो मैं रियल नंबर से स्टार्ट नहीं करता, मैं केवल आपसे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी पूछता हूँ कि जब हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी सबसे पहले, तो हमने कहाँ से शुरू की थी? हमने गाइस पढ़ाई शुरू की थी जब हमने मैथ्स में सबसे पहले पढ़ी थी काउंटिंग, विच इज आवर बेसिक काउंटिंग 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल नंबर्स। तो ये गाइस जो नंबर थे हमारे 1 2 3 4, इन सबको हमने एक कैटेगरी का नाम दिया, जिस कैटेगरी को हमने बोला नेचुरल नंबर्स। सो गाइस, हमारे जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी की, बिकॉज वी नो कि नेचुरल नंबर्स का कोई भी एंडिंग नहीं है, दे आर इनफाइनाइट। हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करके उससे नेक्स्ट नंबर ढूंढ सकते हैं। सो नेचुरल नंबर्स हमारे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 एंड सो ऑन चलते रहते हैं।
और इन नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करती हैं द सिंबल विच इज नोन एज कैपिटल एन। कैपिटल एन से हम इसको डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को। अब इसके बाद गाइज हम जब इन नेचुरल नंबर्स पे अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से हैं, यस वी हैव ओनली 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। ऑल्दो ऑपरेशंस हमारे बहुत सारे होते हैं बट बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं हमारे, विच इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं गाइस। अब इन सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं नेचुरल नंबर्स पे और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन परफॉर्म करते हैं अपने बेसिक नेचुरल नंबर्स पे। तो टेक एनी 2 नेचुरल नंबर्स, जस्ट सपोज मैंने 1 और 3 2 नेचुरल नंबर्स लिए और इन दोनों को ऐड किया। 1 + 3 वी नो वी गॉट 4। वी नो 1 एक नेचुरल नंबर है, यस। 3 एक नेचुरल नंबर है, यस। एंड वी गॉट 4 इज 4 अ नेचुरल नंबर, यस। 4 भी हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो दैट मीन्स हमने क्या पढ़ा कि अगर हम 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे हमें हमेशा क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 2 + 6। 2 एक नेचुरल नंबर है, यस। 6 यस इज अ नेचुरल नंबर। 2 + 6 8 विच इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। सो इन एडिशन अगर हम किसी भी 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे हमें हमेशा रिजल्ट में एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। नाउ परफॉर्म द सेकंड ऑपरेशन विच इज सब्ट्रैक्शन। अगर हम इसी केस में अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, टेक एनी 2 नंबर्स। एक नेचुरल नंबर लिया मैंने 4 - 2। अगर मैं 4 में से 2 माइनस करूंगा वी गॉट 2। 4 इज अ नेचुरल नंबर, यस। 2 इज अ नेचुरल नंबर, यस। हमने सब्ट्रैक्ट किया हमें मिला 2 विच इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, परफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक हमें। बट द केस जहां पर अगर मैं ये दोनों नंबर सेम ले लूं नेचुरल नंबर, दैट मीन्स सिंपली 4 - 4। अगर मैं 4 में से 4 माइनस करूंगा व्हाट वी गॉट, यस गाइस वी गॉट 0। इज 0 अ नेचुरल नंबर? क्या 0 हमारा नेचुरल नंबर होगा? तो हमें आंसर मिलेगा नहीं, 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अब हम 0 को कौन सी कैटेगरी में रखें गाइस? तो इसीलिए 0 के साथ जब हम ये सारे नेचुरल नंबर्स ऐड कर देते हैं, 0 + ऑल द नेचुरल नंबर्स विच इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये मिलकर के एक नई कैटेगरी बनाते हैं जिसको हमने नाम दिया था होल नंबर्स का। और इन होल नंबर्स को हम सिंबलाइज करते हैं विद द लेटर कैपिटल W। सो अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी हैं नंबर सिस्टम्स के अंदर। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, विच इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और उसके बाद जब हम इन नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर देते हैं देन इट बिकम्स होल नंबर्स विच इज सिंबलाइज्ड बाय कैपिटल W। और नेचुरल नंबर्स को हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल N से। नाउ अब हम यही मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे होल नंबर्स में और चेक करेंगे एक नया नंबर सिस्टम के बारे में। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि अभी तक नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था और होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स हमारे वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इस पे जब हमने अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस, हमारे 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैंने बताए थे, बेसिक ऑपरेशंस थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। वो जब हमने इन पे परफॉर्म किए थे तो हमें, जब हमने एडिशन परफॉर्म किया था तो हमने 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड किया, हमें नेचुरल नंबर्स मिले थे, परफेक्ट था। जब हमने सब्ट्रैक्ट किए थे 2 नेचुरल नंबर्स, तब जब हमने सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया वी गॉट 0। तो 0 के लिए हमने एक नई कैटेगरी बनाई थी जो थी होल नंबर्स की। तो हमने 0 + ऑल द नेचुरल नंबर्स विच इज 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी, ये हमारे सारे होल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे इन होल नंबर्स पे। तो गाइस देखते हैं कि अब हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले अगेन एडिशन, कोई भी 2 होल नंबर्स लेते हैं और उन्हें ऐड करते हैं हम।
जस्ट सपोज 2 plus 3, so 2 is a whole number, yes. 3 is a whole number, yes. 2 plus 3 5, 5 is a whole number, yes. 5 एक whole number है, सही है. Take one more example, 2 plus 0, so 2 एक whole number है हमारे पास, 0 is also a whole number and the result is 2 which is a whole number. तो एडिशन यहाँ पर भी हमारा परफेक्ट है. दो होल नंबर्स को हम ऐड करेंगे, किसी भी होल नंबर को हमें हमेशा से होल नंबर ही मिलेंगे. परफॉर्म करते हैं हम अपना सेकेंड ऑपरेशन विच इज सब्ट्रैक्शन. यस, तो सब्ट्रैक्ट के लिए हम देखते हैं कोई भी दो होल नंबर्स, 4 minus 0. 4 minus 0 वी ऑल नो 4 minus 0 इज 4. 4 हमारा एक होल नंबर है, 0 एक होल नंबर है. हमने दोनों को माइनस किया, वी गॉट 4. अगेन 4 इज अ होल नंबर. यहाँ तक कंडीशन हमारी परफेक्ट है. अब दिक्कत हमें कहाँ आएगी, जब मैं एक छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करूं. जस्ट सपोज मैंने लिखा 2 minus 4. अब 2 में से जब मैं 4 माइनस करूंगा तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है गाइस, वी ऑल नो 2 minus 4 इज -2. अब क्या ये -2 हमारे नेचुरल नंबर्स के होल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं? सो हमें पता है हमारे होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते. तो यहाँ से हमारे नेगेटिव नंबर्स का इन्वेंशन शुरू हुआ, नेगेटिव नंबर्स. सो जब हम इन होल नंबर्स के अंदर सारे नेगेटिव नंबर्स ऐड करते हैं, देन वो एक नई कैटेगरी बनती है जिसका नाम है इंटीजर्स. सो इन इंटीजर्स, जिसके अंदर हम सारे नेगेटिव नंबर्स हमारे -1, -2, -3, 0 एंड सारे पॉजिटिव नंबर्स हमारे इंक्लूड होते हैं. सो ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 आर नॉन एज इंटीजर्स. वो सारे हमारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं. इन इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से. सो हमारे इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं. अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी आती है? अब हम इन इंटीजर्स पर परफॉर्म करते हैं कुछ ऑपरेशंस, हमारे वही बेसिक ऑपरेशंस, और देखते हैं कि इसके बाद हमारे को कौन सी कैटेगरी मिलती है. सो गाइस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी. अब तक हमने नंबर सिस्टम में 3 कैटेगरीज पढ़ी है. सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. उसके बाद हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा. होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. और उसके बाद हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा. इंटीजर्स हमारे जिसमें सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी अराइजेस इज रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स जो कि हम क्लास 8 में पढ़ते हैं, इसके बारे में कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. सो रैशनल नंबर्स के बारे में हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन. रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q. वो नंबर्स जो हमारे P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, इन विच Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जिसमें Q की वैल्यू हमारी कभी भी 0 नहीं हो सकती. एंड P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स. P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स. सो अब हम समझते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में. ये बेसिक हमारी डेफिनेशन थी जो मैंने लिखी थी. एक बार पढ़ते हैं इसे कि क्या है. द रैशनल नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q. दो नंबर्स होंगे P/Q की फॉर्म में, जिसमें हम ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं एंड नीचे डिनोमिनेटर बोला जाता है. इन विच Q इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता. P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स. इंटीजर्स अभी हमने पढ़े कि इंटीजर्स कौन सी होती हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स 0 इंक्लूड हो सकता है. बस डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता. न्यूमरेटर में कोई भी इंटीजर आ सकता है और डिनोमिनेटर में एक्सेप्ट 0 हम कोई भी इंटीजर यूज कर सकते हैं. सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स जो हम देखते हैं. -1/2, 2/7, 4/5. अभी नंबर्स बने कैसे गाइस, इसके बारे में हम थोड़ी सी देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि रैशनल नंबर्स
हमने कौन से ऑपरेशन से बनाए। वैसे तो अभी समझ में आ रहा है कि बेसिकली हमने ये डिवाइड से बनाए हैं। हम कोई भी दो इंटीजर्स को जब डिवाइड करते हैं तब हमें क्या मिलेंगे, रेशनल नंबर्स मिलेंगे। बट इसको थोड़ा और हम फर्दर समझने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लेट्स सपोज एक इंसिडेंट लेते हैं कि मैं घर में था और मेरे को भूख लग रही थी, तो मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। सो मेरे पास था एक पिज़्ज़ा जिसको मैं बैठ के खा रहा था, और अचानक से मेरा एक फ्रेंड आ गया। अचानक से जब मेरा फ्रेंड आया वो बोलता कि अकेले अकेले पिज़्ज़ा खा रहा है शिवम। सो मैंने कहा नहीं भाई तू भी खा ले, तो मेरे को हाफ शेयर उसे भी देना पड़ा। तब मैंने क्या किया, इस पिज़्ज़ा का हाफ शेयर किया और हाफ पार्ट उसे दिया, और ये हाफ पार्ट मैंने खाया। तो इस हाफ पार्ट को वी डिनोटेड बाय 1/2। 1/2 पार्ट मैंने उसे दिया और रिमेनिंग 1/2 पार्ट मैंने खाया। तो यहाँ पर मेरे पास कितना टोटल क्वांटिटी मेरे पास कितनी थी, 1। मेरे पास एक पिज़्ज़ा था और उसको मैंने कितने में डिवाइड किया, 2 में डिवाइड किया। तो नीचे हमने 2 लिखा, 1/2। इसी तरह से अगर मेरे पास एक पिज़्ज़ा है और मेरे पास 4 जन है तो मैं इसको 1/4 में डिवाइड करूंगा। मेरे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 1/4। अब जरूरी नहीं मेरे पास एक ही पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का, मैंने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर करे, 3 पिज़्ज़ा ऑर्डर करे एंड सो ऑन। तो जितने भी नंबर ऑफ क्वांटिटी मेरे पास है एंड नीचे जो नंबर आता है दैट इज कितनी क्वांटिटी में मैं उसे कितने पर्सन्स में डिवाइड कर रहा हूँ। सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमारे क्या बनते हैं, रैशनल नंबर्स, जिसमें मेरे पास एक क्वांटिटी भी हो सकती है, 2, 3, 4। इसीलिए मैंने नंबर्स में लिखा -1/2, 2/7, 4/5। मीन्स मेरे पास 2 क्वांटिटी थी, 7 भी मेरे को डिवाइड करना है। 4 क्वांटिटी है, मेरे को 5 पर्सन्स में डिवाइड करना है। माइनस में हम बेसिकली बस नंबर्स यूज करते हैं क्योंकि नंबर्स है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप में होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँ 0, तो क्या 0 हमारा एक रैशनल नंबर है? यस, 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं और 0/1 हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्योंकि हमारी q की वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ पे q हमने 1 लिया है और p इज एनी इंटीजर। अगर मैं एक नंबर लिखूँ 2/0, क्या हम इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं गाइस? सो 2/0 को हम रैशनल नंबर नहीं बोल सकते बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में 0 है। बेशक न्यूमरेटर 2 है, एक इंटीजर है, बट डिनोमिनेटर 0 हमारा नहीं हो सकता एज पर आवर डेफिनेशन। तो रैशनल नंबर्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि रैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स हैं जो हम एक्सप्रेस करते हैं p/q की फॉर्म में, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। एंड देयर आर सम एग्जांपल्स विच इज 0, -1/2, 2/7, 4/5 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, हम कोई भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं रैशनल नंबर्स के केस में भी। सो गाइस, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? अब तक हमने जो नंबर सिस्टम्स में पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, इंटीजर्स पढ़े और रैशनल नंबर्स पढ़े। तो हमारे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं विच इज इर्रेशनल नंबर्स। सो बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की कि इर्रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स के केस में गाइस हम देख रहे हैं कि रैशनल से पहले 2 वर्ड लिखे हैं IR, एर, जिसका मतलब होता है कि अपोजिट ऑफ रैशनल। सो बेसिकली जो नंबर्स हमारे रैशनल नहीं होते वो सारे नंबर्स किस कैटेगरी के अंदर जाएंगे? वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएंगे। सो गाइस, जो नंबर हमारे रैशनल नहीं होते हैं वो सारे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएंगी, क्योंकि एर का मतलब होता है इसका अपोजिट, रैशनल्स का अपोजिट। तो द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल इज नॉन एज इरेशनल नंबर्स। तो डिफाइन अगर हमें डेफिनेशन इसकी लिखनी भी है तो हम लिख सकते हैं सिंपली द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल is known as irrational numbers। अब आप पूछोगे कि इरेशनल नंबर्स होते कौन से हैं? कोई एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके? जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था पीछे भी 2/0,
तो हमने 2/0 को बोला था कि रैशनल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये रैशनल नहीं हो सकता। बट क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं, ये इरेशनल नंबर भी नहीं है, क्योंकि 2/0 को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। 2/0 इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं होता, तो ना ये रैशनल की कैटेगरी में जाएगा ना ये इरेशनल की कैटेगरी में जाएगा। तो एक्चुअली में हमारे इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या होंगे? तो गाइज वो हम समझते हैं। इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स के अंदर √2, √3, पाई, √5, ये सारे नंबर्स हमारे जो होते हैं ये हमारे इरेशनल नंबर्स के अंदर जाते हैं, क्योंकि इसमें जो नंबर्स है ये रूट की फॉर्म में है। एंड √2, √3 हमने नहीं पढ़ा था इंटीजर्स के अंदर, तो इनको हम रैशनल नंबर्स नहीं बोल सकते, इसलिए ये सारे नंबर्स हमारे किस में जाएंगे? इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में जाते हैं। सो गाइस अब हम अपने चैप्टर के नाम पे आते हैं। हमारा चैप्टर का नाम था रियल नंबर्स। सो गाइस रियल नंबर्स की अगर आप बात करें कि क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स किससे बनती हैं? रियल नंबर्स बनती हैं केवल दो चीज़ों से, विच इज रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स से मिलकर हमारे सारे रियल नंबर बनेंगे। दैट मीन्स कोई भी अगर हमारे पास रियल नंबर है तो वो या तो रैशनल नंबर की कैटेगरी में होगा या इरेशनल नंबर की कैटेगरी में होगा। इसके अलावा और कोई कैटेगरी हमारे पास नहीं होती, क्योंकि इरेशनल नंबर के अंदर ही हमारे जो है इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स आते हैं। ये इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स ये सारे हमारे रैशनल नंबर ही हैं। और एक टाइप होता है हमारा इरेशनल नंबर्स, तो रैशनल प्लस इरेशनल बिकम्स रियल नंबर्स। और इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स लेट्स सपोज मैंने 2 लिया, अब इसको मैं रैशनल नंबर में कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? बस 2 के नीचे 1 लिख सकता हूँ, 2/1 इट बिकम्स रैशनल नंबर। सेम नेचुरल नंबर मैंने 3 लिया, 3/1, 4/1। होल नंबर्स की केस में होल नंबर्स हमारे कौन से थे गाइस? यस, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो 0/1, 1/1, 2/1, दिस बिकम्स रैशनल नंबर। तो हम होल नंबर्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं रैशनल नंबर की तरह, नेचुरल नंबर्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं रैशनल नंबर्स की तरह। सेम इंटीजर्स, -1/2, -2/3, हाँ सॉरी गाइस, हाँ इंटीजर्स को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रैशनल नंबर्स के थ्रू। -1/1, -2/1, 1/1, 2/1, ये सारे हमारे इंटीजर्स भी हैं एज वेल एज रैशनल नंबर्स की फॉर्म में भी हैं। तो इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स जो हमने पढ़े वो केवल रैशनल नंबर का एक पार्ट थे। और रियल नंबर जो हमारा चैप्टर है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वो इन दो से मिलकर बनती है, दो कैटेगरीज, विच इज रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स।